हाय दोस्तों, मेरा नाम है अलीता नशाद और मैं आपको आज के हमारे शो में वेलकम करती हूँ, जिसमें हम ख़वातीन पर बात करेंगे, जो कि बहुत इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और इस दुनिया में अपना सर्वाइवल कर रही हैं। इसके साथ-साथ हम फ़न भी करेंगे, म्यूज़िक भी एन्जॉय करेंगे और अपने मेहमानों के साथ गपशप भी करेंगे। तो मैं पहले अपने मेहमानों को वेलकम देना चाहूँगी, इरन, सरीन, कैसे हैं आप दोनों? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलीता, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्र है खुदा का। और आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल ये है कि महंगाई का दौर है और आप लोग अपनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आए हैं, तो कैसा लगा? बिल्कुल अलीता, आपने जैसे महँगाई की बात की है, तो बिल्कुल आजकल तो महँगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। बट अब आपने इतने प्यार से बुलाया था, तो हम आपको मना करना मुनासिब नहीं समझा। थैंक यू आने के लिए। यू थैंक यू वेलकम। बुलाने के लिए। और सरीमा उसके बारे में क्या कहेंगी? मैं अगर बात करूँ महँगाई की तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के दौर में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है इंसान का। बिल्कुल इसी चीज़ से मुझे एक वाक़या याद आया है। अब आपको पता है मतलब अगर कोई फ़ंक्शन हो तो एक मतलब गर्ल्स होते हुए, लेडीज़ होते हुए अगर हम नए कपड़े ना पहने तो वो हमारा फ़ंक्शन नहीं रहता। तो इसी तरह से मेरी फ़ैमिली में कोई फ़ंक्शन था और मैं उसकी शॉपिंग के लिए बाहर गई, तो मैंने एक सूट की प्राइस पूछी भाई से, तो जनाब जी ने कहा कि जनाब जी ने इतनी महँगी प्राइस बताई कि मतलब मैं उस टाइम शॉक्ड हो गई कि मतलब वो सूट इतना है भी नहीं, बट ऐसे कैसे ना? तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि बाजी जी ये रेट डॉलर के बढ़ गए। तो ये है कि मतलब हर चीज़ इतनी महँगी हो गई कि मतलब हर आपकी पहुँच से बहुत दूर है। वाक़ई ऑलमोस्ट हर किसी का यही डायलॉग होता है कि डॉलर महँगा हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह हमने एक सिंगल मदर की कहानी कवर की है और उसको हम मिलकर देखेंगे। ये कहानी सलीमा की है, जो कि रावलपिंडी की रहने वाली है। सलीमा का वाहिद आसरा उसकी एक बेटी निमरा है। मगर महंगाई की वजह से उसको अब लोगों के घरों में भी काम करना पड़ता है। तब जाके उसकी ज़रूरतें, घर के खर्चे, किराए बिल वगैरह मुश्किल से पूरे होते हैं। सलीमा अपने माँ होने का किरदार बहुत खूब निभा रही है। अपनी भूख भूल के अपनी बेटी की खुशी देखती है। इसीलिए तो कहते हैं माँ तो माँ होती है। सलीमा का वाहिद आसरा उसकी एक बेटी निमरा है, जो 7वीं जमात में पढ़ती है और उसको पढ़ने का बहुत शौक है। सलीमा अपनी बेटी को अच्छी तालीम देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
सलीमा अपनी बेटी को अच्छी तालीम देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सलीमा सिलाई कढ़ाई भी करती है, जिसमें निमरा उसका हाथ बटाती है। तो इरा और सलीम, आपने देखा ना किस तरह से वो माँ अपनी बेटी को पढ़ा भी रही है, घर का सारा काम भी कर रही है और घर का खर्चा भी उठा रही है। जी बिल्कुल ललिता, जैसे जो अभी हमने वीडियो देखी है वो वाक़ई बहुत अच्छी है और ऐसी माँओं को मेरा सलाम पेश है क्योंकि वाक़ई बड़ा मुश्किल काम है इतनी स्ट्रगल करना। बट एक बात ये है कि वो कैसे खुदा के साथ भी वफ़ादार है और अपने काम के साथ भी वफ़ादार है और अपने काम के ही वसीले से वो खुदा के नाम को इज़्ज़त-ओ-जलाल दे रही है। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मेरा आप दोनों से सवाल ये है कि उस माँ के कैरेक्टर में आपको ऐसी क्या खूबी नज़र आती है? हाँ जी, हार्ड वर्किंग कैरेक्टर है, बहुत ही पॉज़िटिव उसको शो किया गया है। बिल्कुल ललिता, मैं भी सहरीन की बात से मुत्तफ़िक हूँ कि खुदा ने जैसे भी उस जिस भी हाल में उसको रखा हुआ है, वो खुदा के साथ वफ़ादार है। क्योंकि समटाइम्स अगर हम अपना देखें तो अगर हम पे कोई मुश्किल आती है, तो हम शायद थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाते हैं ट्रैक से। बट ये है कि वो इस मुश्किल वक़्त में भी अपने खुदा के साथ वफ़ादार है। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और अगर आप देखें तो खुदा ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा और उसकी बेटी भी छोटी उम्र में उसके अपनी माँ के साथ जो है वो कदम से कदम मिला के चल रही है। हाँ जी। लेकिन अफ़सोस है उन बच्चों पे जो अपनी माँ की कदर नहीं करते। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो अपनी माँ को मेहनत करते हुए देखते भी हैं? क्या शायद उनकी क तरबियत में कमी रह जाती है? नहीं, अगर तरबियत की बात की जाए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो तो अपनी माँ को ही देख के सीखते हैं ना। मेरे भी दिमाग में बिल्कुल यही बात आई है कि जब हमारा अगला सेगमेंट है, उसमें मैं आपसे और अपने ऑडियंस से कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछूँगी। वो सेगमेंट ऐसा होगा कि मैं कुछ डायलॉग्स पढ़ूँगी और आप लोगों ने आइडेंटिफ़ाई करना है कि किस कैरेक्टर ने ये बोला होगा। कैरेक्टर्स किस तरह के होंगे? कोई हिंट तो दें? और क्या डायलॉग्स होंगे? मूवी से रिलेटेड होंगे या इस गेम शो से रिलेटेड हाँ, होंगे? ये बाइबल के कैरेक्टर तो फ़िक्र ना करें। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो आप दोनों रेडी हैं? जी, बिल्कुल। ठीक है, पहला डायलॉग मैं आपसे पूछूँगी सहरीम, उसके बाद इरा, फिर सहरीम, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है? रेडी? जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है। पहला डायलॉग ये है, "तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़कर तेरे पीछे से लौट जाऊँ, क्योंकि जहाँ तू जाएगी, मैं जाऊँगी, और जहाँ तू रहेगी, मैं रहूँगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा खुदा।" आई थिंक इसका आंसर रूथ है। यस, यू आर राइट, गुड जॉब। तो इरा, अब आपकी बारी। आर यू रेडी? यस। ठीक है। खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उससे फरमा कि मेरी मदद करे। मार्था। यस यस, करेक्ट, ठीक है। तो अब ये तीसरा सवाल है और आखिरी सवाल है। इसका जवाब आप दोनों दे सकती हैं, मगर जो जवाब पहले देगा वो जीत जाएगा, ठीक है? जी, बिल्कुल। रेडी? रेडी। ठीक है। मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। मुकद्दसा मरियम। हाँ, ये मैंने कहना था। लगता है आप ये पैसेज बार बार पढ़ती हैं। जी बिल्कुल, मैं खुदा का कलाम रोज़ पढ़ती हूँ और वो हर सुबह मेरे लिए ताज़ा होता है। इरा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस कैरेक्टर में आपको क्या खास चीज़ नज़र आती है? अलीदा, जब हम मुकद्दसा मरियम के कैरेक्टर की बात करते हैं, जो मुझे पर्सनली चीज़ जो पसंद है उसमें, वो मैं एक मुकद्दसा मरियम के कैरेक्टर को एक वफ़ादार औरत के तौर पे देखती हूँ। क्योंकि अगर हम देखें तो उस ज़माने में अगर खुदा का कलाम जैसे फ़रिश्ते के ज़रिए उसको दिया गया था, वो पैगाम उसको दिया गया था, तो उस ज़माने में वो चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। बट फिर भी उसने दुनिया की परवाह ना करते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और खुदा ने भी उसकी मदद की और यूसुफ को उसके लिए तैयार किया ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। बिल्कुल। थैंक यू इरा, आपने इस कैरेक्टर को एक बहुत ही अच्छे अंदाज से डिस्क्राइब किया है और मेरे भी कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन डायलॉग्स के जवाब हम अपने ऑडियंस से भी पूछेंगे।
तो नाजरीन, जो स्क्रीन पे आपको डायलॉग्स नज़र आ रहे हैं, इनके जवाब हमें भेजें और जो सबसे पहले जवाब भेजेगा उसको हम अपने शो पे बुलाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह हमारा आज का क्विज़ हुआ और जो वीडियो क्लिप भी हमने देखा, उससे हम यही सीखते हैं कि हालात जैसे भी हों, जितने भी बुरे हों, हमें खुदा के साथ वफ़ादार रहना चाहिए, क्योंकि वो नहीं हमें कभी भी छोड़ेगा। और मैं हमारे गेस्ट के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ गुजारा। थैंक यू। आप लोगों दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी भी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे जाने का, मगर जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही गिफ्टेड और खूबसूरत वर्शिपर हैं अलीना, जो ख़वातीन के लिए और ख़ास तौर पर माओं के लिए एक गीत पेश करेंगी। तो ज़रूर सुनिएगा और बरकत पाइएगा। बाय। है मेरी माँ, तुझको है सलाम, तेरी इज्जत करूं यही कहता कलाम। है मेरी माँ, तुझको है सलाम, तेरी इज्जत करूं यही कहता कलाम। है मेरी माँ। तूने मुझको नासरी से मिलाया, बाप बेटा करना सिखाया। तूने मुझको नासरी से मिलाया, बाप बेटा करना सिखाया। है मेरी माँ, तुझको है सलाम, तेरी इज्जत करूं यही कहता कलाम। है मेरी माँ। है मेरी दुआ, है मेरे खुदा, सब माँओं को रखना सलामत सदा। है मेरी दुआ, है मेरे खुदा, सब माँओं को रखना सलामत सदा।